साथी से परेशान हैं और सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से उपाय करें कि इसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम समस्या से आप निकल के बाहर आए, तो आपके हर सवाल का जवाब आज मिलेगा। क्योंकि हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य किशन महेश्वरी जी हैं। महेश्वरी जी, सबसे पहले राम राम। राम। जो लोग परेशान हैं शनि की साढ़े साती से और उबर नहीं पा रहे हैं, सावन के इस पावन महीने में क्या कुछ उपाय करें कि वो उससे बाहर निकले, और शनि हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, हमें कितना आगे बढ़ा सकता है, कितना पीछे ढकेल सकता है, वो भी बताएं। सबसे पहले आपको शनि से एक छोटा सा परिचय। शनि देखिएगा मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी होता है और साढ़े साती में 7.5 साल इनकी साढ़े साती चलती है और महादशा 19 साल की होती है और ढैया 2.5 साल की होती है। आजकल शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं। अपने ही घर में अपने ही महापंच पुरुष रोचक योग बना के शनि वहाँ बैठे हैं। मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि में साढ़े साती चल रही है। अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं संक्षिप्त में कि शनि का हमारे जीवन में क्या रोल है। देखिए, शनि एक न्यायाधीश ग्रह है। इन्हें डरने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही प्रिय ग्रह हैं। जब ये देने पे उतरते हैं तो मालो माल कर देते हैं। शनि ही सबसे धनवान बनाता है। जितने भी स्टील कारखाने हैं, मैन्युफैक्चर लोग हैं या प्राइवेट जॉब जिनकी भी है, वो सब शनि ग्रह के अंदर आते हैं। आपको बताते हैं शनि को सावन में कैसे खुश प्रसन्न किया जाए। देखिए, शिवजी भगवान ने ही शनि महाराज को न्यायाधीश की उपाधि दी है। सैसे शनि, सैसे शिव और सैसे सावन। अब आपको बताते हैं कि क्या ऐसा किया जाए जिससे कि आपकी शनि की साढ़े साती चल रही हो या आपकी ढैया चल रही हो या आपकी महादशा हो या शनि आपका नीच का महादशा भोग रहे हो। देखिएगा, शनि को 3, 6, 11 में सबसे शुभ माना गया है। वैसे ये अपने आप में कमाल का 10वें भाव का होते हैं। अगर किसी जातक का 10वें या 11वें भाव में शनि है कुंडली में, तो कैसी भी साढ़े साती हो, ढैया हो या महादशा हो, वो शुभ निकलती है। अब आपको बताते हैं, अगर 10वें और 11वें भाव में शनि है और आप किसी भी पंडित जी के पास गए हैं और वो आपको कोई दान पुण्य के विषय में सलाह दे रहे हैं, तो आपको शनि का कोई दान करने की आवश्यकता नहीं है। शनि का दान केवल आप 8वें भाव, 12वें भाव या चतुर्थ में हो या पंचम में हो तो ही शनि का दान करें, अन्यथा आप शनि का दान ना करें। अब शनि को बहुत नज़दीक से आपको समझाते हैं कि हमारे रिलेशन में शनि क्या है। देखिएगा, शनि हमारे परिवार में चाचा का रोल अदा करता है। किसी जातक का अगर चाचा परेशान चल रहा है तो उस जातक का शनि खराब है। एक पहचान आपको बताते हैं। किसी भी जातक के पैरों में कैसी भी प्रॉब्लम चल रही है, या तो वो घुटने खराब हैं या पैरों में चलने में दिक्कत आती है, तो 101% उनका शनि खराब है। शनि खराब की एक पहचान और बताते हैं बिना जन्म कुंडली देखें। अगर किसी जातक की टूटी चप्पल या जूते पहन के चल रहा है या पैर को घसीट के चल रहा है या चलते समय बहुत आवाज़ आती है या उसकी ब्याई यानी एडी फटी हुई है, तो मान के चलिएगा शनि उसका खराब है। शनि खराब की एक पहचान और बताते हैं। अगर आँखों के ऊपर जो ये ओभा होती है, ये बाल अगर किसी का उड़ना शुरू हो जाए, तो मान के चलिएगा शनि आपका खराब है। अब आपको बताते हैं शनि का ग्रहों के आधार पे किसके साथ बैठ के शनि क्या योग बनाता है। देखिए, शनि अगर चंद्रमा के साथ बैठता है तो शनि महाविष योग बनाता है। शनि अगर मंगल के साथ बैठ के अगर योग बनाता है कुंडली में, तो अरस से फरस, फरस से अरस का योग बनाता है। किसी भी जातक की कुंडली में अगर मंगल शनि एक साथ हो तो वो जीवन में 3 दफ़ा ऊपर चढ़ता है, 3 दफ़ा नीचे गिरता है। अगर लगन में शनि हो तो जातक के कामों में अड़चने तो आती है, परंतु एक दिन निश्चित वो धनवान इंसान बनता है। अब आपको मैं बताता हूँ एक विशेष सावन के महीने में एक अद्भुत उपाय जिससे शनि हो आपका खुश। देखिए, सावन के महीने में शनि का एक सुंदर सा क्या उपाय है, वो आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आपको आनंद आएगा।
30 दिन लगातार आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास सुबह सूर्य उदय से पहले जाएं, करीब 4:30 और 5 बजे के आसपास। आप एक लोटा जल लेके जाएं, एक सरसों तेल का दीपक वहाँ जलाएं और वहाँ खड़े होकर के आप शनि महाराज के 108 नामों की जाप करें। आपको एक और अद्भुत उपाय बताते हैं। अगर इसी सावन के महीने में आपको अगर ये मौका मिलता है तो एक जोड़ी 8 नंबर चमड़े के जूते दान करने की प्रयास करें। अब आपको बताते हैं शनि को बहुत सुंदर करने का। अगर आपके दादा दादी हैं या नाना नानी है या आपके माता पिता हैं या आपके पास कोई बड़ी उम्र का कोई व्यक्ति है या कोई महिला है, तो आप उनके पैरों में सरसों तेल की मालिश करें, निश्चित आपका शनि ठीक हो जाएगा। अब आपको एक अद्भुत आजमाया हुआ प्रयोग बताते हैं। बाज़ार में बहुत सस्ते रेट में काले हकीक मिलते हैं। आप काले हकीक लेकर के या हकीक लेकर के आप शनिवार की शाम को या शनिवार को सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले आप किसी पीपल की पेड़ की जड़ में गड्ढा थोड़ा सा खोद कर अगर 21 हकीक आप दबा देते हैं ज़मीन में, तो निश्चित आपको फ़ायदा होगा। एक और अद्भुत उपाय बताते हैं। प्रत्येक शनिवार को सावन में जितने शनि आए, 5 आए, 4 आए, आप सुबह या शाम को बहते जल में 800 ग्राम काला नमक, 800 ग्राम काली उड़द और 800 ग्राम सरसों तेल और साथ में आप 8 सिक्के 1-1 रुपए के लेकर के आप बहते जल में छोड़िए। देखिएगा शनि आपका धीरे धीरे बैलेंस होने लगेगा। अगर हो सके तो सावन के महीने में प्रत्येक शनिवार को आप शिवजी भगवान का रुद्राभिषेक कराएं। कैसे? गन्ने के रस से उसमें मधु रस मिला के थोड़ी सी खांड बूरा मिला करके अगर आप अभिषेक कराते हैं तो निश्चित शनि ग्रह जनित जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, निश्चित आपको फ़ायदा होगा। ऐसा हमारा पर्सनल अनुभव है। आप सभी को नमस्कार।